हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली कंटेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मार्च। 23 मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, इसलिए मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस मनाया गया था 1993 में। और 2024 में जो थी मतलब कि सेलिब्रेट किया गया है विश्व जल दिवस, उसका थीम रखा गया है शांति के लिए जल। नेक्स्ट है, लियो वारटकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है लियो वारटकर जो है, क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। और कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने जो है अभी इस्तीफा दे दिया है। वे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लियो वारटकर के पिता का संबंध जो है मुंबई से है और माता का संबंध आयरलैंड से है। लियो वारटकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और वारटकर खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे। आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं, आयरलैंड से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो आयरलैंड जो है कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कल हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर के बारे में, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है धरती का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। पहले नंबर पे पांच जो है महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। दुनिया के 5 महासागरों में से पहले नंबर पे है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, ठीक है, जहाँ पे आयरलैंड स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरलैंड को, और ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और यह जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और राजधानी है डबलिन, और मुद्रा है यूरो। और भारतीय संविधान में जो है क्या लिखा गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक राज्य नीति के सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ग्रिड इंडिया ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको जो है कंप्लीट करने से वो वो दर्जा जो है प्राप्त होता है किसी भी कंपनी को, ठीक है। तो ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा जो है प्राप्त किया है, और विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता प्रदान की है। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी एक का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो, या फिर 3 साल में एक बार कम से कम जो है 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ जो है अर्जित किया हो, तभी जो है उनको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। तो ग्रिड इंडिया को जो है अभी हाल ही में मिनी रत्न कंपनी श्रेणी एक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो ग्रिड इंडिया के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का एक प्रभाग है। स्थापना हुई थी मार्च 2009 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं SR नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इनको आप देख सकते हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है किरण रिजिजू को दे दिया गया है। किरण रिजिजू के पास फिलहाल पृथ्वी विज्ञान का मंत्रालय का प्रभार है, ठीक है। लेकिन अभी जो है उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी अभी जो है कार्यभार संभालने वाले हैं। पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है भाषा नेट पोर्टल। क्या है ये भाषा नेट पोर्टल? भारत में डिजिटल समावेश को आगे बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और भाषा नेट पोर्टल की लॉन्चिंग जो है यूनिवर्सल एक्सपेक्टेंस दिवस पर जो है किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान। चेन्नई सुपर किंग्स जो है ऋतुराज गायकवाड़ जो है कप्तान बने हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने जो है कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। गायकवाड़ सीएसके के चौथे यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के चौथे कप्तान बने हैं और इससे पहले कौन कौन थे? एम एस धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा टीम की जो है कमान संभाल चुके हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। और चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है लगातार 2010 में, 2011, 2018, 2021, 2023 में आईपीएल का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बारे में। ठीक है, प्रशासक है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई और प्रथम संस्करण जो है 2008 में हुआ था और सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम जो है कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। इन्होंने जो है 5 खिताब प्रत्येक जो है जीते हैं। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च को की जा रही है और यानी कि की जा चुकी है और आईपीएल 2024 में 10 टीम्स हिस्सा लेंगे और आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और आईपीएल 2024 में के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं 24.75 करोड़ के लिए जो है बने हैं, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है खरीदी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में जो है आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक किया गया है। लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाए तो अमेरिका में हुआ था 2021 में। और 2024 का जो विषय रखा गया है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन गलत सूचना, डीप फेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित डिजिटल स्रोत से लोकतंत्र को उत्पन्न होने वाले खतरे पर केंद्रित था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 और 22 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म में दिया जाता है रामनाथ गोयन का पुरस्कार। ठीक है, पत्रकारिता में दिया जाता है। रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार की 17वीं संस्करण को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और यह पुरस्कार जो है 13 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पुरस्कार पहली बार जो है 2005 में दिया गया था और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संस्थापक कौन है? रामनाथ गोयनका। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है। भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम चीन के सांगराओ शहर में स्थित है और पंकज आडवाणी ने जो है स्नूकर और बिलियर्ड्स में मिलाकर जो है 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं।
पंकज के पास 18 बिलियर्ड्स और 8 स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल हैं। कौन कौन से जो है पुरस्कार प्राप्त किए हैं पंकज आडवाणी ने, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है और रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने विदर्भ को हराकर जीता है। यशस्वी जायसवाल सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जो है BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं और खेलो इंडिया पदक विजेता अब सर नौकरियों के लिए जो है पात्र माने जाएंगे। और साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चंद्रयान-3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान-3 से संबंधित क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। और इसरो की ओर से ये पुरस्कार जो है अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत शिवप्रिया ने जो है त्रिप्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड विमान एरोस्पेस उद्योग में व्यक्तियों और टीमों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। चंद्रयान-3 की बात आई है। चंद्रयान-3 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LPM-3M4 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में। बजट जो है क्या रखा गया था? 615 करोड़, ठीक है। तो और चंद्रयान-3 का कुल वजन जो है कितना है? 3900 किलोग्राम। लैंडिंग जो है 23 अगस्त 2023 को किया गया और इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं और मिशन निदेशक जो हैं कौन है? मोहन कुमार। लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। आज के रिवीजन में जो है अगर आप क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो पिछले करंट अफेयर को हम रिवाइज कर रहे हैं, तो प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग किसके साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा जो है रेलवे के साथ समझौता किया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में खोला गया है। भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। यूनाइटेड नेशंस की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 को। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ किस बैंक ने साझेदारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस बैंक ने साझेदारी की है। चक्रवाती तूफान मैगन ने किस देश को प्रभावित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को।
अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित दिवस। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी सेलिब्रेट किए जाते हैं दिवस, उसके बारे में देखने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। और विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व कछुआ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को। और विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है 22 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है 29 जून को। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। और विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन साथ ही पीडीएफ्स डलते रहते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।